तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 41 नंबर में। तो वो किससे रहेगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रहने वाला। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला याद करने में उतना सक्षम नहीं होते हो तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं ना कि मॉडल सेट वाला क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि किस टाइप के मतलब वहाँ क्वेश्चन किस टाइप से दिया रहेगा। तो लिखा रहेगा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, मतलब इस प्रकार का कोई भी फंक्शन दे देगा। यहाँ पे फंक्शन दिया, यहाँ भी इस प्रकार का कोई भी फंक्शन दे देगा तो बोलेगा इंक्रीजिंग कब कर रहा है, डिक्रीजिंग कब कर रहा है, वो इंटरवल हमको बता दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मॉडल सेट का ही क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं, उसके बाद आगे फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिख दिए गिवन, इतना आपको सेम करना है। और अगर आप मैक्सिमम मिनिमम वाला वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया गया हो, चाहे मैक्सिमम मिनिमम हो या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है। तो चलिए एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अगर एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर उतरता है, पावर में एन मतलब पावर में क्या होता है, एक कम होता है, इसका डिफरेंशिएशन यही चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो तुरंत कर सकते हो। पावर को उतार के आगे में गुना करना है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 एक्स, पावर में 1 कम कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2, माइनस में पावर को उतार के आगे में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, पावर में 1 कम तो 2 था, तो ये पावर में 1 कम तो 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और माइनस में 36 और x का क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल का हो जाएगा, मतलब x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। गुना में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कांस्टेंट का 0। तो ये हो गया हम लोग का डिफरेंशिएशन। अब जैसे ही डिफरेंशिएशन निकाले वैसे ही क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दीजिए। अब जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे ना तो एफ डैश एक्स क्या है, यही वाला तो चीज़ है, तो यहाँ पर रख दीजिए 6x² और माइनस में 6x और माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। अब 6 को कॉमन ले लीजिए, तो 6 को कॉमन ले करके धोबिया तालाब में बहा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -x और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। 6 को इधर धोबिया तालाब में बहाइएगा तो क्या हो जाएगा x² माइनस x और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप लोग को पता होना चाहिए गुणनखंड विधि। ठीक है, तो देखिए अब किसी भी विधि से भी आप निकाल सकते हो एक्स का मान, लेकिन हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड से निकालेंगे। ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए, कितना आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और -6 को तो -6। अगर आप मैक्सिमम मिनिमम वाला किए होंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है तो -6 आए। 6 को इस प्रकार से तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए और गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो हम करते क्या है, x² यहाँ पर लिखते हैं -3x और प्लस में 2x और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। देखिए -3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस में x और देखिए गुना करिए -3 और 2 तो माइनस में 6 आ गया, मतलब यही चीज़ तो आया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो x को यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x - 3। ये सब तो क्लास 10 का ही ना टॉपिक है जी। तो x का मान निकालना तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए गलत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह अगर सेम आ गया, अगर दोनों जगह सेम आ गया तो समझना कि मेरा सही चल रहा है कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए x - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, तो x - 3 जैसे ही आप कॉमन लोगे ना तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इज इक्वल टू 0। तो इतना 0 रहा होगा कब, जब पहले का 0 रहा होगा या तो दूसर का 0 रहा होगा तब 0 आया होगा। तो यहाँ से क्या कर दीजिए, देयरफॉर x - 3 इज इक्वल टू 0 या तो फिर x + 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये x बराबर कितना आ गया 3, तो x बराबर 3 आ गया। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, मतलब x का मान हम लोग का आ गया 2 गो। तो यहाँ तक मैक्सिमम मिनिमम रहे चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहे, यहाँ तक सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये पॉइंट जो आया, ये पॉइंट आया, अब इसका साइन स्कीम खींचना होगा। तो ये आखिर पॉइंट किसका आया, ये एफ डैश एक्स का पॉइंट आया, क्योंकि एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट किए। तो ये पॉइंट किसका है, एफ डैश एक्स का। तो ये एफ डैश एक्स का क्या खींचेंगे, साइन स्कीम। तो यहाँ लिखना है साइन स्कीम फॉर, साइन स्कीम स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स का क्या खींचेंगे, साइन स्कीम। तो साइन स्कीम हम लोग खींचने जानते हैं। इधर क्या होता है -∞, सब तो 1-2 क्लास में हम लोग सीखते थे। और यहाँ क्या होता है +∞। और देखिए यहाँ पर इधर क्या होता है, इधर
नेगेटिव, मतलब इधर क्या होता है, छोटा संख्या इधर होता है, इधर क्या होता है, बड़ा संख्या होता है। तो छोटा कौन है, 3 की -2, यहाँ 3 लिखेंगे फिर -2, नहीं गलत हो जाएगा। इधर लिखना है छोटा संख्या, इधर क्या लिखना है बड़ा। तो छोटा कौन है, -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, और बड़ा क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब क्या करना है, तो आप ध्यान देना थोड़ा, हम आपको बताते हैं थोड़ा रफ पेज लेकर के, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा पेज, हाँ तो चलिए हम पेज ले लिए, ठीक है। अब करना क्या होता है कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोचना है, 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लेना, ठीक है। अब चलिए हम सोच लिए 4, तो 4 को क्या करना है कि f' में रखना है, f' में रखना है। 4 को क्या करना है कि f' में रखना है। अगर पॉजिटिव आ गया तो इधर इंक्रीज करेगा, मतलब पॉजिटिव दे देंगे। अगर नेगेटिव आया मतलब इधर डिक्रीज करेगा। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 4। आप 5 भी लिख सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोचिए और उसको रखना किस में, f' में। तो हम यहाँ पर f' लिख लेते हैं, ठीक है। f' बराबर क्या है 6x² और माइनस में 6x और माइनस में क्या है 36, ठीक है। आप क्या करिए, तो करना क्या है कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोचना है। तो हम 4 सोच लिए। अब इसमें क्या रखना है, 4 रखना है, ठीक है। तो चलिए 6 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 6 16 और माइनस में 6 × 4 और माइनस में 36। तो देखिए तो 16 6 कितना होता है 96 होता है, ठीक है। और माइनस में 6 6 24 और माइनस में 36। देखिए यहाँ पर 96 और माइनस में 6 4 10 की 0 बाकी 1 3 2 5 और 1 6 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इधर क्या करेगा कि इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस प्लस दे देना है, ठीक है, प्लस प्लस दे देना है। मतलब हमको क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब इधर क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आप क्या करिए कि -2 और 3 के बीच, अब हम इसको छोड़ते हैं, -2 और 3 के बीच एक नंबर सोच लीजिए। तो क्या होता है, तो -1 भी होता है, 1 मतलब -1 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है। तो कोई भी आप सोच सकते हो, उसको क्या रखना है, तो f' में रखना है। अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज करेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो मतलब नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज कर देंगे। अब करना क्या है, तो हम सोच रहे हैं 0। आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर देखिए 0 रखोगे तो ये 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखोगे तो खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -36 आ जाएगा। या तो फिर हम यहाँ पर रख के दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ पर 0 रखिए। तो 6 × 0 का स्क्वायर यानी 0, माइनस में 6 × 0 और माइनस में क्या, तो 36 है, तो खत्म हो जाएगा। तो माइनस में 36 आया, तो क्या है उससे मतलब नहीं, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है मतलब डिक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। आप 1 भी ले करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0 आसान होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 ले लिए। अब -2 से छोटा कोई भी नंबर सोचिए और उसको रखना है f' में। अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव आएगा डिक्रीज। तो हम क्या करते हैं कि -2 से छोटा क्या होता है, तो -3 -4, तो कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम -3 लेते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे -3। तो अगर यहाँ पर -3 रखोगे ना f' में -3, तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ x -3 मतलब 6 × -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में 6 × में क्या हो जाएगा -3 और माइनस में 36, ठीक है। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करिए, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 9 को 9 18 29 27 9 36 9 45 9 54। तो इस तरह भी पढ़ सकते हो अगर नहीं जानते हो तो 9 54 हो जाएगा। और माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मतलब 18 और माइनस में क्या हो जाएगा 36। तो देखिए क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और बड़ा में से छोटा संख्या जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो मतलब ये पॉजिटिव में आ रहा है, क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, बल्कि पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव में आ रहा है तो इधर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग। तो फिर क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, डिक्रीजिंग पूछ रहा है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछेगा तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ केवल क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर हम केवल लिखेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से -2। यहाँ पर लिखना क्या है, तो ओपन इंटरवल देना है, क्लोज इंटरवल नहीं देना है। हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है कि ओपन इंटरवल देना है, क्लोज इंटरवल नहीं दिया करना है। बहुत लोग जब हम कॉपी चेक करते हैं तो बहुत लोग का देखते हैं कि यहाँ पर क्या डाल देते हैं, तो ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल डाल देते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा यहाँ क्या डालना है, ओपन इंटरवल डालना होता है, ठीक है। तो -∞ से कहाँ तक, तो -2 तक। और यूनियन कहाँ से, तो 3 से इन्फिनिटी तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पर एंड f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, तो -2 से 3 तक, तो -2, 3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो पहला क्वेश्चन में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आप जो क्वेश्चन लेंगे ना वो धड़ा धड़ा
हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन, फटाफट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले, तो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए f(x) बराबर क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन f(x) बराबर 10 माइनस में 6x और माइनस में 2x²। तो हम लोग को ये अच्छा दिखने में नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे, क्योंकि x अभी तक जितना हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे क्वाड्रेटिक, वो किस फॉर्मेट में रहता था, तो ax² प्लस bx प्लस c, मतलब इस फॉर्मेट में देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको पहले लिख देते हैं। तो माइनस में 2x² माइनस में 6x और प्लस में क्या हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। सेम एज इट इज उसी प्रोसेस से हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, f(x) निकालेंगे। तो ये f(x) अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पावर को उतार के आगे में गुना करना है, तो 2 दूनी 4x और माइनस में 6, x का हो जाएगा 1, गुना में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब f(x) को क्या करना है, तो 0 से इक्वेट करना है। तो प्रोसेस तो वही है, पहले क्या करिए, फंक्शन जो दिया है उसको लिखिए, उसको डिफरेंशिएशन करिए, उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 4x और माइनस में 6 = 0। माइनस को यहाँ पर देखिए तो कुछ चीज़ कॉमन आ रहा है क्या, तो 2 कॉमन लग रहा है, माइनस में 2 तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस 2 कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 = 0। चलिए -2 को इन्हें धोबिया तालाब में बहा दीजिए। तो 2x + 3 = क्या हो जाएगा 0। आप लोग को हल्ला आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, उधर आपको ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -3/2। मतलब x का कितना पॉइंट आया, एक ही पॉइंट आया। पिछला बार क्या आया था, 2 पॉइंट। तो अगर ये क्या आया तो और आसान है क्या, तो x बराबर कितना आ गया, तो -3/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चूंकि हम लोग पॉइंट किसका निकालें, f(x) का, तो हम लोग को साइन स्कीम भी f(x) का खींचना पड़ेगा। अच्छा, f(x) को 0 से इक्वेट के मतलब f(x) का पॉइंट निकालें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, साइन स्कीम फॉर f(x) f(x) का क्या खींचेंगे, तो साइन स्कीम खींचेंगे। तो चलिए खींच लीजिए, -इन्फिनिटी से क्या इन्फिनिटी। तो एक ही पॉइंट आया, कहीं भी रख दीजिए इधर, कोई दिक्कत नहीं है। -3/2। अब क्या करेंगे कि -3/2 से बड़ा कोई भी नंबर आप सोचिए और उसको रखना है किस में, तो f(x) में रखना होता है, ठीक है। हम पेज ले लेते हैं, उसको बाद आपको समझाते हैं। तो f(x) का कोई भी मान आप सोच लीजिए, मतलब -3/2 से बड़ा कोई भी मान आप सोचिए, ठीक है। तो कोई भी मान इधर हम कुछ भी सोच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन 0 लेने से आसानी हो जाता है क्या, तो हम लोग 0 ही ले लेते हैं, क्योंकि -3/2 मतलब यहाँ माइनस में है, नेगेटिव में, तो इससे बड़ा 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0 भी ले सकते हो या तो कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो f(x) बराबर माइनस में 4x और माइनस में 6। तो हम क्या कर लेते हैं कि 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो f(0) क्या हो जाएगा, तो माइनस में 4 × 0 और माइनस में 6, मतलब ये तो खत्म हो गया। तो -6 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि डिक्रीज करेगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 भी लीजिए। तो चलिए हम 1 लेकर के दिखा देते हैं। -4 × 1 और माइनस में 6, तो कितना हो जाएगा, -4 और -4 माइनस में 10। तो -10 मतलब नेगेटिव आ रहा है जी, तो यहाँ पर नेगेटिव मतलब क्या करेगा, डिक्रीज। आप इधर का कोई भी नंबर लीजिए, -2 -3 -4 -5। तो हम अगर सोचें तो -5 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए -5 ही लेकर के दिखाते हैं। तो -4 × -5 और माइनस में 6, तो देखिए तो 4 × 5 = 20 पॉजिटिव में आ जाएगा। और माइनस में 6 क्या आ रहा है, तो आ रहा है कितना आ रहा है, 14 आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन किस में आ रहा है, वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इधर क्या करेगा कि इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो ये हो गया आपको, यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग 1, या तो फिर देखिए क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही लिखना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही ना बोल रहा है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, ठीक है। और f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, इंटरवल लिख देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इंटरवल आप लोग को लिख करके बताते हैं। तो इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक करा, -इन्फिनिटी से -3/2। तो हम बोलें कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं देना, क्या देना, ओपन इंटरवल देना, ठीक है। और अगला डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, -3/2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ हो जाएगा -3/2 से इन्फिनिटी, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए 2023 वाले भी क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2023 f(x) बराबर क्या दिया गया, x² + 2x - में 5। तो देखिए 2023
एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में 5। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो एफ एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और प्लस में 2, एक्स का 1 लिखें ना लिखें, कांस्टेंट का 0। एफ एक्स को कैसे करना है, तो 0 से इक्वेट करना है। जैसे ही एफ एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको उधर भेज दीजिए, या तो फिर 2 कॉमन लेकर के ध्रुवीय तल में बहा दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तो इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो एक्स बराबर -2 है तो रहने दीजिए, 2 इधर गुना में तो हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1। तो ये x बराबर हम लोग का क्या आ गया, -1 आ गया। तो उसी तरह से साइन स्कीम 4 क्या करेंगे, साइन, देखिए स्पेलिंग थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताना पड़ा। साइन स्कीम 4 f'(x), साइन स्कीम 4 क्या हो जाएगा f'(x). तो चलिए साइन स्कीम लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा -∞, यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। कितना पॉइंट आया -1, तो -1 ले लेते हैं। अब -1 से बड़ा, ठीक उसी प्रकार से जो अभी हम पहले बताए थे क्या करना है, तो -1 से बड़ा कोई भी नंबर सोचना है, तो -1 से बड़ा क्या होता है, 0 होता है। अब 0 को कहाँ रखना है, तो इसमें रखना है। देखिए हम ये छोटा सा फंक्शन है तो इसी में रख करके बता देंगे। देखिए 0 से मतलब -1 से बड़ा 0 होता है, 0 होता है कि नहीं, 1 भी होता है, तो 1 रखिए यहाँ पर। तो 1 रखोगे तो 2 × 1 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, 4 आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो पॉजिटिव में आ रहा है मतलब इधर इंक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज करेगा। तो बताइए, इतना आसान सवाल दे दिया था, वो भी 3 नंबर में। आप सोच सकते हो इतना आसान नंबर, मतलब इतना आसान सवाल 3 नंबर में दे देता है, तो इसीलिए आप लोग इसको करिए। और -1 से अगर छोटा रहेगा, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा कितना होता है, तो -3 भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर रखिए -3, तो 2 × -3 और प्लस में 2, तो 3 दूनी 6, -6 प्लस में 2 कितना आ गया, -4 आ गया, मतलब नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर लिख देना है देयरफॉर एफ एक्स इज, आप फिर बोल रहे हैं एफ एक्स इज क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली पूछ रहा है कि डायरेक्ट पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहाँ स्ट्रिक्टली लिखना पड़ेगा। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली यहाँ पर लिख दीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो इंक्रीजिंग कहाँ से कर रहा है, तो -1 से इन्फिनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से -1, -∞ से -1। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट आंसर, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखिए, आंसर हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए, आंसर हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या किए ना, कि जब 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे ना, तो उसमें हम इसका सोल्यूशन करवा दिए हैं। हम उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वहाँ जाकर के क्लिक करके देख लीजिएगा, इसको हम बता दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो, या फिर भी नहीं हो पा रहा है तो हम आपको नंबर दे देंगे लास्ट में, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, तो चेक हम करके बता देंगे क्या सही है कि गलत है, कि कहाँ गलत हो रहा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ए और ए आपको खुद बना करके देखना है। अब देखिए जो 2023 का क्वेश्चन को हम यहाँ पर बताए हैं, 2023 के क्वेश्चन को जो यहाँ पर हम बताए हैं, क्या वही क्वेश्चन यहाँ 2022 का है कि नहीं। केवल यहाँ पर क्या किया कि +5 नहीं है, मतलब -5 नहीं है, वही चीज़ एज इट इज है, x² है 2x है, केवल यहाँ +5 नहीं है, ठीक है। तो ये ए भी आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा। हम आइए 2018 वाला क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। 2018 में क्या दिया गया था उसको, तो चलिए 2018 के क्वेश्चन को ले लेते हैं। 2018 में क्या दिया गया था कि एफ एक्स बराबर दिया गया है x + 1 का होल क्यूब और x - 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या, कॉन्सेप्ट तो वही है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए f'(x). तो देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग फंक्शन है ना, अलग अलग फंक्शन है, गुना में अलग अलग फंक्शन, तो u × v लगेगा। तो पहिलका को छोड़ के, मतलब पहिलकी को छोड़ना है, पहिलकी को छोड़ देना है, आप लोग समझ रहे हो, मतलब पहिलकी को छोड़ देना है और फिर दूसरकी को लपटाना है, मतलब दूसरकी का डिफरेंशिएशन करना है। 3 × x - 1 का क्या हो जाएगा, पावर उतरेगा, पावर में 1 कम, क्या ये नहीं जानते हो क्या, x के पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n x के पावर n - 1, मतलब पहिलकी को छोड़ दीजिए, दूसरकी को धुन दीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3 पावर उतरेगा, पावर में 1 कम। अब x का हो जाएगा गुना 1, लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो पहिलकी छोड़ के दूसरकी डिफरेंशिएशन प्लस दूसरकी को छोड़ दीजिए, मतलब x - 1 का क्यूब को छोड़ दीजिए, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन, तो पावर उतरेगा, पावर में 1 कम,
तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एक्स का करेंगे 1, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ तुरंत हम लोग जीरो से इक्वेट नहीं करेंगे, कुछ यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 3 यहाँ भी है यहाँ भी है तो 3 कॉमन आ जाएगा। देखिएगा ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कॉमन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ भी है तो कॉमन हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन और यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, और यहाँ क्या बचेगा तो एक्स माइनस वन बचेगा, ठीक है, एक्स माइनस वन ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एफ डैश एक्स, तो यहाँ तो रहने दीजिए 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स बराबर, इसको आगे कर दिए 3 दूनी 6x हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि छोटा टर्म दिख रहा है एफ डैश एक्स को क्या करेंगे कि जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो मतलब इसमें भी एफ डैश एक्स निकाल लें, उसको जीरो से इक्वेट कर रहे हैं तो चलिए जीरो से इक्वेट करिए 6x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x को नहीं बहाना धुबिया तालाब में, हम पिछला क्लास में जब शॉर्टेज मतलब वहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा जब हम करवा रहे थे वहाँ पर भी हम बता दिए थे, चलिए यहाँ पर भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है और माइनस में एक्स है और इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या कर दोगे कि इस प्रकार से एक्स कॉमन ले लो जाएगा और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स को ध्रुवीय तालाब में बहा दोगे तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो ये इसका केवल एक ही सोल्यूशन होगा क्या, नहीं, जबकि हम लोग जानते हैं नियम के अनुसार कि अगर क्वाड्रेटिक है मतलब एक्स का पावर 2 है तो इसका 2 वैल्यू होना चाहिए। मतलब यहाँ एक्स बराबर 1 आया तो 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और 0 भी तो एक्स बराबर 0 भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 माइनस 0 यानी 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। तो मतलब इसका 2 सोल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 0 से इक्वेट नहीं करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चलिए यहाँ पर 6 को केवल इधर ध्रुवीय तालाब में बहा दीजिए तो x इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0, तो उसी तरह से इक्वेट कर दीजिए और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या तो फिर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर तो 0 आ चुका है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1, तो एक्स बराबर -1 आ जाए, यहाँ से क्या कर देंगे तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर आ गया 1। मतलब एक्स बराबर हम लोग का कितना वैल्यू आया, 3 वैल्यू आया। तो घबराना नहीं, 2 आए 3 आए उससे हमको क्या मतलब है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चीज़ दिए तो आप लोग को लगेगा कि बहुत लॉन्ग जा रहा है क्वेश्चन, तो खैर मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, लॉन्ग नहीं है। साइन स्कीम 4, साइन बार बार स्पेलिंग गलत हो रहा है, साइन स्कीम 4 ये एफ डैश एक्स, साइन स्कीम 4 क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो चलिए साइन स्कीम खींचते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। पॉइंट क्या क्या है 0 -1 और 1। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 0, नहीं 0 सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा क्या है -1, तो इधर क्या लिखेंगे -1, फिर उसके बाद क्या है 0, फिर उसके बाद क्या है 1, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं उसी काम को यहाँ करना फिर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स को लिखते हैं। तो ये एफ डैश एक्स कौन वाला है, यही वाला एफ डैश एक्स है, इधर वाला एफ डैश एक्स नहीं लेना है, गलत हो जाएगा, ठीक है, कभी कभी गलत हो जाता है। यहाँ वाला जो है 0 से इक्वेट करने से पहले वाला को लेना है एफ एक्स को, तो ये बात याद रखिएगा, इधर वाला एफ एक्स नहीं ले लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ -6 रहता है और -6 को हम जब ध्रुवीय तालाब में बहा देते हैं तो वो माइनस इधर बाहर जाता है, और जबकि यहाँ पर माइनस रहता है। तो ये वाला मैन जो है ना ये एफ डैश एक्स को लेना होता है 0 से इक्वेट करने के पहले वाला एफ, इधर वाला एफ एक्स को नहीं, मतलब एफ डैश एक्स को नहीं लेना है, ठीक, यहाँ वाला लेना है। अब चलिए एफ डैश एक्स बराबर क्या है तो 6x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इंटू में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है कि इधर से बड़ा कोई भी नंबर आपको सोचना है, कोई भी नंबर। तो मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो अगर आप 2 लोगे ना तो 6 दूनी 12 यानी पॉजिटिव आ गया। यहाँ भी आप 2 लोगे तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव देगा। यहाँ भी 2 लोगे ना तो भी यहाँ स्क्वायर है मतलब ये पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी 2 लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इधर क्या कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत। आप 0 से बड़ा ले लीजिए, तो 0 से बड़ा तो यहाँ 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे कि 0.2 ले लेंगे, 0.2
क्या कोई दिक्कत है नहीं, तो 0.2 ले लीजिए। तो यहाँ पर आप 0.2 लोगे ना तो 6 दूनी 12 यानी हो जाएगा 1.2, क्या हो जाएगा 1.2, लेकिन ये पॉजिटिव में ही रहेगा। यहाँ पर भी लोगे तो ये स्क्वायर है तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब बोलोगे कि यहाँ पर है 0.1 अगर कंसिडर करेंगे, 0.2 भी कंसिडर अगर किए हैं तो 0.2 और माइनस करेंगे 8 तो हो जाएगा माइनस में 0.8, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव ना वैल्यू देगा जी। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। उसी तरह से यहाँ पर -1 और 0 के बीच कोई भी नंबर सोचना है तो हम ले लेते हैं माइनस में क्या चीज़, कुछ भी ले लीजिए। माइनस में हम ले लेते हैं 0.8, क्या ले लेते हैं 0.8, और यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर अगर -0.8 लोगे ना, या तो भी 0. चलिए यहाँ से ले लीजिए आप -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा क्या हो जाएगा -0.9, उस मतलब उसे भी ले सकते हो, या तो 0.1 ले लीजिए, ठीक है बेहतर रहेगा। -1 से बड़ा क्या होता है तो माइनस में 0.1 भी होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो माइनस में 0.1 लेंगे, इसमें अगर हम लोग रखेंगे, अगर इसमें रखेंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 0.6, माइनस में क्या हो जाएगा गुना करोगे ना तो माइनस में 0.6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव देगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ भी पॉजिटिव देगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में आया, और यहाँ पर ये पॉजिटिव में, और ये क्या है पॉजिटिव में। तो ओवरऑल जब गुना करोगे तो ये भी नेगेटिव, तो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आ रहा, मतलब इधर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। 0.1 को लेंगे यहाँ ना, तो यहाँ गुना करोगे ना 0.1 को 6 से तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में आएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसी तरह से क्या करना है कि इधर से छोटा कुछ भी ले लेना है। तो मान लीजिए -2 ले लेते हैं, -1 से छोटा क्या है -2 है, तो -2 को भी आप ले करके देख सकते हो। यहाँ पर चलिए -2 को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर -2 को अगर रखोगे तो 6 दूनी 12 यानी नेगेटिव में आएगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव देगा क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं देता है। तो ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव आ गया, गुना करोगे तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर लिख देना है क्या चीज़, तो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग बोला है कि क्या बोला है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन हम नहीं लिखे हुए हैं कि इंक्रीजिंग की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को वहाँ पर देखोगे ना एग्जाम में, तो वहाँ पर देख लीजिएगा, स्ट्रिक्टली बोलेगा तो स्ट्रिक्टली लिखिएगा, और केवल इंक्रीजिंग लिखेगा तो केवल इंक्रीजिंग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से, तो देख लीजिए। तो अगर कहीं स्ट्रिक्टली बोलेगा तो अलग कंडीशन हो जाएगा, और केवल इंक्रीजिंग बोलेगा तो अलग कंडीशन। अगर इंक्रीजिंग केवल बोलेगा तो लिख दीजिएगा -∞ से 0, -∞ से 0, और यूनियन, मतलब यूनियन नहीं, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा है तो 0 से इन्फिनेटिव ना, गलत हो गया। यहाँ पर 0 से क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव हो जाएगा, 0 से इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनेटिव। आपको काट कुट वहाँ पर नहीं करना बोर्ड एग्जाम में, बढ़िया से लिखना फ्रेश में। अगर ये गलत हो गया तो इधर लिख दीजिए, ठीक है। और यानी f(x) एंड f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन, अगर f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन पूछेगा तो हो जाएगा -∞ से 0, -∞ से 0। लेकिन वही अगर स्ट्रिक्टली पूछने लगेगा ना, स्ट्रिक्टली ये केवल इंक्रीजिंग पूछेगा तो ये मारना है, डिक्रीजिंग पूछेगा तो ये मारना है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछेगा, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आपको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। ये बात याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। -∞ से लिखना है -1, और यूनियन जैसे इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग के लिए है, डिक्रीजिंग के लिए -∞ से -1, यूनियन -1 से 0। अगर स्ट्रिक्टली पूछेगा तब, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछेगा तब ये चीज़ लिखना है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछेगा तब, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछेगा तब क्या करना, ब्रेक करके लिखना होता है, 0 से 1 और यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी अगर स्ट्रिक्टली पूछ दिया स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली में क्या करना पड़ता है कि ब्रेक करके लिखना पड़ता है। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत। अगर स्ट्रिक्टली नहीं पूछेगा तो ये वाला लिख दीजिएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम गलत लिख दिए लग रहा है, जहाँ तक नहीं सही है, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखिएगा थोड़ा। एक क्वेश्चन 2022 में ऑब्जेक्टिव में पूछा था, तो इस बार भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि कितना आसान सवाल अभी हम लोग देखे थे ना, ये कितना आसान था, लेकिन 3 नंबर में दे दिया था। तो ये भी 3 नंबर में भी दे सकता है। तो इसीलिए चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं तुरंत झट से। तो 2022 में पूछा था ना, तो f(x) बराबर क्या दिया गया है, f(x) बराबर x² e⁻⁻x। बहुत लोग इसको भूल जाते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को ढूंढ दीजिए। डिफरेंशिएशन मतलब दो अलग अलग फंक्शन है तो u इंटू वी लगेगा, इतना तो पता होगा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का करोगे तो हो जाएगा -1, तो पहला को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दिए, बट दूसरा को छोड़ दीजिए, e के पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो या फिर कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो e के पावर माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस में एक्स, यहाँ बचेगा जी, और प्लस में क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, तो एफ डेस एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे, एफ डेस एक्स को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे ना, तो क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को, 0 से इक्वेट करोगे तो हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स इंटू में यहाँ एक्स होगा माइनस एक्स और प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा थोड़ा, ठीक है, यहाँ से अगर आप पॉइंट निकालोगे ना, तो ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखना है आप लोगों को। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब एक्स यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0, और माइनस एक्स प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना है 0, और यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर, ये उधर जाएगा तो -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या तो चलिए स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2, तो 2 को पॉइंट तो आ गया। तो चलिए साइन स्कीम फॉर एफ डेस एक्स लिखेंगे यहाँ पर, साइन बार बार गलत हो जा रहा है जी, साइन स्कीम फॉर एफ डेस एक्स। आप लोग स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, साइन स्कीम का, स्कीम तो ठीक है, साइन का देख लीजिए, साइन तो यही होना चाहिए। तो चलिए साइन स्कीम फॉर एफ डेस एक्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और पॉइंट क्या है 0 और 2, 0 और 2, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखिए, और किस में रखना है, तो ये एफ डेस एक्स में रखना है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 2 से बड़ा मान लीजिए 3, तो अगर आप 3 रखोगे ना, तो 3 रखोगे तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ 3 लोगे तो हो जाएगा नेगेटिव। तो ओवरऑल जब गुना करोगे ना, ओवरऑल सबको अगर गुना करोगे तो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 0 और 2 के बीच 1 होता है, तो 1 अगर आप रखोगे ना 1, तो एक्स के जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 1 पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पर 1 रखोगे तो हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 आनी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव। आप 0 से छोटा मान लीजिए -1 लेंगे, तो अगर आप यहाँ पर -1 लो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ -1 लोगे तो हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ -1 लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 एक्स की जगह रखोगे जी, तो माइनस माइनस +1, तो 2 + 1 यानी 3 है, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये बात को ध्यान रखना है, तो देयरफॉर लिखना है, तो आप लिखने जानते हो, लिख लोगे, इसको लिख लोगे, ठीक है, खुद से ही लिख लेना है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, तो ये केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव लिख लोगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हुए हैं अपने से, x³ माइनस में 3x² + 4x। ये जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग कर ही देते हैं। एफ एक्स बराबर क्या है, x³ माइनस 3x² + 4x। तो देख लीजिए एफ एक्स बराबर क्या है, x³ और माइनस में 3x² और प्लस में 4x, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि एफ डेस एक्स निकालेंगे, एफ डेस एक्स निकाल देते हैं, x³ का क्या हो जाएगा 3x² माइनस में 3 दूनी 6x और प्लस में 4। ये एफ डेस एक्स को क्या करेंगे तो 0 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x² और माइनस में 6x और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे कि गुणनखंड करने का सोचेंगे, ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, आ जाएगा 12, 12 का गुणनखंड करिए तो 2 बार में 6 और 2 बार में क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे 2 दूनी 4, 4 और 3 लेंगे तो आ जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ बीच में तो है 6, तो हो नहीं पा रहा। इस दोनों को लीजिए तो एक बार 3 दूनी 6 और 2 या 8, और 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, मतलब गुणनखंड नहीं हो पा रहा, ठीक है, गुणनखंड नहीं हो पा रहा। तो हम लोग करेंगे क्या, आप लोग करके देख लीजिए, क्या गुणनखंड हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा होगा। तो करिएगा क्या, इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस में 6x और प्लस में इसको 3 + 1, तो हाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो 3 को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x² माइनस में 2x और प्लस में 1, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 3, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि a² - 2ab + b² है यहाँ पर, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए क्या ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव होगा क्या, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है 3, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई भी मान रखिए, एक्स की जगह कोई भी मान आप रखिए, लैम्बडा लहसुन कुछ रखिए, यहाँ हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि पावर में क्या है
पावर में इवन है, तो इवन रहता है तो पॉजिटिव देता है, तो इसलिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये कि 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब कहने का मतलब क्या है, 3 × x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमेशा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से +∞ तक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना करके देखिएगा, x⁴ -x³/3, इसको भी बना करके देखिएगा। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। अगला यहाँ पर भी देखिए 2014 में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बना करके देखना है, ठीक है। ये हालांकि ये पिछला, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो पिछला बार, मतलब 2024 में जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे उस समय भी ये क्वेश्चन को हम करवाए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका भी सोल्यूशन देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, हम प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से ही सब बना करके देखिए, तो आपका 3 नंबर कंठस्थ है, आप 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार लाइक कर दीजिए।